हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं कि मगध के राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान क्यों किया और इस अपमान करने के बाद चाणक्य पर उसका क्या असर हुआ। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा अपमान जिसने पूरे भारत का इतिहास ही बदल दिया। अगर उस दिन मगध के राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान न किया होता तो शायद मौर्य साम्राज्य कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। दोस्तों कहते हैं 2300 वर्ष पहले मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसके राजा थे धनानंद। दोस्तों धनानंद के पास अपार धन, विशाल सेना और असीम शक्ति थी, लेकिन कहा जाता है कि वह अपने घमंड में ही इतना चूर रहता था कि हर किसी का अपमान पल पल में करता रहता था। प्रजा उससे बहुत दुखी थी और वो प्रजा का ख्याल भी ढंग से नहीं रखता था। दोस्तों उसी समय महान विद्वान आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य थे। वे केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक, अर्थशास्त्र और कूटनीति के भी महान ज्ञाता थे। दोस्तों उनका उद्देश्य था कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा ना रहे और एक शक्तिशाली शासन स्थापित करे। दोस्तों चाणक्य किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। राजसभा में उस समय बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे। जब वे सभा में पहुंचे तो सभी जो विद्वान थे उन्होंने अपने अपने मत रखे। जैसे ही आचार्य चाणक्य ने भी अपनी बात रखना शुरू की तो राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य के साधारण वस्त्र देखकर और उनका काला स्वरूप देखकर राजा धनानंद का बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि चलो भिखारी यहाँ से, ये भिखारी यहाँ कैसे आ गया, ये विद्वान नहीं है। दोस्तों आचार्य चाणक्य को यही नहीं, आचार्य चाणक्य को धक्का दे दिया, भरी सभा पे सीढ़ियों से नीचे गिराया राजा धनानंद ने और कहा अपने सैनिकों से कि इस भिखारी को धक्के मारकर राजभवन से, राजसभा से बाहर किया जाए। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने उसी समय अपनी जो शिखा थी, उनकी चोटी, उसकी गांठ खोलकर ये कसम खाई कि हे धनानंद, जो तुझे अपनी शक्ति पर इतना गरूर है, इतना घमंड है, तो मैं कसम खाता हूँ कि जब तक तुझे पूरी तरह बर्बाद ना कर दूं और इस राजधानी पे कोई नया राजा ना तैनात कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इतना कहकर सैनिकों ने आचार्य चाणक्य को हाथों से पकड़कर बाहर राजमहल के फेंक दिया। दोस्तों आचार्य चाणक्य अब अपमान में जल रहे थे और वे वहाँ से घूमते घूमते उसी राजा धनानंद की जो राजधानी थी वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक 13-14 साल का नवयुवक, नया बच्चा, बहुत तेज़ तरार दिमाग वाला है और वो राजा सिपाही का खेल खेल रहा है। उसकी प्रतिभा देखकर आचार्य चाणक्य ने जब उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूँ, मेरे पिता का देहांत हो गया है और मेरी माता और मैं, हम गडरिए हैं, हम बकरियां चराते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने उसे कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, तुम मेरे सानिध्य में रह के मैं तुम्हें शिक्षा देना चाहता हूँ। दोस्तों कई वर्षों की शिक्षा देने के उपरांत जब चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शस्त्रधारी, जब आचार्य चाणक्य ने उसको बना दिया तो उन्होंने कड़ी मेहनत करके धीरे धीरे जो
पाटलिपुत्र के इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने वश में करने लगे। और धीरे धीरे जब उनकी सेना बढ़ी तो एक दिन उन्होंने राज्य के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन पहली बार उनकी हार हुई। लेकिन फिर भी आचार्य चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने हार नहीं मानी और उन्होंने एकदम धीरे धीरे मगध के राजा धनानंद के ऊपर चढ़ाई की छोटे छोटे राजाओं के द्वारा, और धनानंद को करारी हार मिली। धनानंद को उन्होंने मृत्युदंड दिया और उनके परिवार को भी कारागार में डाला। दोस्तों, उसके उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाया गया आचार्य चाणक्य के द्वारा, और आचार्य चाणक्य उनके महामंत्री बने। सोचिए दोस्तों, एक छोटा से बालक को आचार्य चाणक्य ने कितना महान भारत का सबसे शक्तिशाली मौर्य वंश का सम्राट बनाया। मौर्य वंश की ये कहानियाँ हमने 11th-12th में पढ़ी थी हिस्ट्री में। दोस्तों, उसके उपरांत तो मैंने पिछली स्टोरी में बताया था कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का वैवाहिक जीवन कैसा रहा। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बड़ा एक सम्राट बना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी का रूप देखकर या किसी के वस्त्र देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए। दौलत आज है तो कल नहीं रहेगी। जरूरी नहीं कि 7 पीढ़ियां ही बैठ के खाए। दोस्तों, इसलिए ज़्यादातर अपने कर्मों पे ध्यान दें। तो ये था दोस्तों आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किसने सोचा था दोस्तों कि एक भेड़ चराने वाला मौर्य वंश का सम्राट बनेगा, मगध का सम्राट बनेगा। और वो सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक